one of the strategically beautiful community of MR. As you know, Arabia Ranches 1, Arabia Ranches 2 ये signature communities थी, लेकिन MR ने इंट्रोड्यूस करवाई ये community कि दुबई के अंदर लोग 100%, 200%, इवन 300% की भी प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं, बिल्कुल कमाते अपना पैसा लगा के, और ये प्रॉफिटेबिलिटी दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगी। नहीं मिलेगी। 260 टाउन हाउसेज इन अ क्लस्टर, जिसमें आपको एक कम्युनिटी सेंटर, एक आपको पूल और ये सब चीजें मिलती हैं। Why people love to live in this community, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है नेबरहुड। बहुत सारी जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज है, अगर हम इसी के कंपैरिजन में जाएं तो कितना प्राइस डिफरेंस होता है, कि क्या आप ये कहेंगे कि अगर किसी के पास फुल अमाउंट है या मॉर्गेज वो अपना अप्लाई कर सकता है, तो वो वाकई ऑफ प्लान की बजाय अगर ये यहाँ पे बाय करेगा तो ही सेविंग मनी। आप 1 साल का रेंट एक साइड पे और 2 मंथ्स का रेंट एक साइड पे, बिल्कुल ठीक है ना। एंजॉय द कम्युनिटी। अभी हम जाएंगे, हम वो कंप्लीट कम्युनिटी का टूर करवाऊंगा। जैसे हम अंदर एंटर होंगे, कौन सा क्लस्टर क्या है, क्या रेंट चल रहा है, वो आपको मजा आएगा। और जो ऑडियंस राइट नाउ करंटली दे आर प्लानिंग टू मूव इन दुबई विद अ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। मियां बहाज आप लोगों की खिदमत में एक नए सेगमेंट के साथ। ये सेगमेंट जो हमने स्टार्ट किया, इसमें जो दुबई रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑलरेडी रेडी प्रॉपर्टीज को डील कर रहे हैं, और हम आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको दुबई की बेस्ट कम्युनिटीज दिखाने वाले हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो को जरूर देखना है, और ये जो सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी, इसको भी आपने जरूर देखना है, क्योंकि हर बंदा चाहता है उसको रियल एस्टेट मिले। रियल एस्टेट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी यानी कि फौरन घर की चाबी मिल सके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इमार की प्रॉपर्टीज अरेबियन रेंचेस से, और मुझे ज्वाइन किया है हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड ने, दोस्त ने, और जो कि एक कम्युनिटी स्पेशलिस्ट भी हैं, मिस्टर बिलाल ने, और ये भी आपको बताएंगे ट्रू इनसाइट्स ऑफ इट। क्योंकि इमार में अरेबियन रेंचेस को अगर हम देखें तो ये अफोर्डेबल सेगमेंट में भी आता है, जहाँ पे आपको टाउन हाउसेज मिल सकते हैं, विलाज मिल सकते हैं, और वो भी रेडी। सो बिलाल, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसा चल रहा है सब? Thank you so much, Mia Wahaj, for inviting me for this podcast series, and welcome viewers. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। As you know, I'm a townhouse and villa specialist, और हमारा प्लान बन रहा था काफ़ी अरसे से, लेकिन आज जो है ना हमने डिसाइड कर ही लिया कि आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कम्युनिटी इमार की। और मैं इंशाल्लाह आपको सारे इंसाइट्स दूंगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ रेडी टू मूव टाउन हाउस इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ एमआर, जो कि जानी जाती है टाउन हाउस, विलाज एंड ट्विन विलाज कम्युनिटी, जो कि ऑलरेडी मैच्योर्ड कम्युनिटी है। और इसकी अगर मैं लोकेशन बताऊं, टॉप नॉच कम्युनिटी है। तो हम सबसे पहले लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, साथ साथ लोकेशन भी क्लाइंट्स को दिखाते हैं ताकि ये विजिट होता रहे। और क्योंकि मेरी भी आपको पता है कोशिश यही होती है कि क्लाइंट्स को घर बैठे जो है ना हम बता सकें। और आज हमने कोशिश करनी कि दुबई में जो विला लेना चाह रहा है, टाउन हाउस लेना चाह रहा है, या इवन आपका कोई विला टाउन हाउस भी है, क्योंकि अब हम रेडी प्रॉपर्टीज को भी एक्टिवली डील कर रहे हैं। आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग टाउन हाउस को बेचना चाहते हैं, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू बायर हैं तो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बताइए, अब इस कम्युनिटी के अंदर आपको क्या स्पेशल चीज लगती है जिसकी वजह से देखने वालों को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कम्युनिटी 2019 में स्टार्ट हुई थी। 2019 में स्टार्ट हुई, कोविड स्टार्ट हो गया और लोग पैनिक हो गए, और लोग कहते थे उस टाइम कि यार ये हम इतना दूर इस कम्युनिटी में कैसे जाएंगे। लोकेशन में बताना भूल गया, इसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिकली ये लोकेटेड है। अगर आपने ग्लोबल विलेज देखा होगा, ग्लोबल विलेज तकरीबन उम्मीद है कि जितने भी व्यूवर्स हैं अगर वो दुबई आते हैं तो ग्लोबल विलेज उन्होंने मिस नहीं किया होगा। ग्लोबल विलेज के बिल्कुल ऑपोजिट जो रोड है उसे कहते हैं शेख ज़ैद बिन हमदान अल नयान स्ट्रीट, और एक और रोड है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हाईवे कंसिडर्ड होता है, जिसे कहते हैं एमिरेट्स रोड। ऑलमोस्ट दुबई की सारी कम्युनिटीज वहां पर है। तो ये सैंडविच है ये कम्युनिटी बिटवीन शेख ज़ैद बिन हमदान और एमिरेट्स रोड के दरमियान। वन ऑफ द स्ट्रेटेजिकली ब्यूटीफुल कम्युनिटी ऑफ एमआर। एज यू नो, अरेबिया रेंचेस 1, अरेबिया रेंचेस 2 ये सिग्नेचर कम्युनिटीज थी, लेकिन एमआर ने इंट्रोड्यूस करवाई ये कम्युनिटी। अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 2019 में ये स्टार्ट होती है मेरे साहब। आप इमेजिन करें कि उस टाइम लोग कहते थे यार बहुत दूर है। जैसे आज हम किसी को कहें ना कि आप दुबई साउथ में इन्वेस्टमेंट करें, यार नहीं ये बहुत दूर है, हम नहीं जाते। उस टाइम 3 बेडरूम टाउन हाउस इन्होंने लॉन्च किया। इस कम्युनिटी का थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ, क्योंकि एज यू नो, एज अ कंसल्टेंट डूइंग फॉर लास्ट 3.5 years, जब आप एमआर के साइकोलॉजी को समझते हो कि यार उसका जो
बायर है या इन्वेस्टर है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो क्या चाहता क्या है। 2019 में ये कम्युनिटी स्टार्ट होती है। इमार ने ना 3 बेडरूम टाउन हाउस लॉन्च किया 1.1 मिलियन में, ठीक है, 1.3, 1.3, 1.4 मिलियन। पॉइंट व्यूअर्स बड़ा वैलिड है जो बिलाल भाई बता रहे हैं कि 1.1, 1.3 में लॉन्च हुआ। हाँ जी। और अभी क्या प्राइसेस होगी और आपको पता लगेगा, क्योंकि नॉर्मली हम जब बात करते हैं, स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं क्लाइंट्स को और आप भी ऐसे हम सब लोगों को एक बहुत रियलिस्टिक सी फिगर देते हैं कि 30%, 20%, इवन 15% भी हम कह रहे होते हैं कि लोग ज्यादा उम्मीद ना रखें। जरा रियलिटी में रह के लोगों को हम गाइड करते हैं, हमसे वो चीजें नहीं होती कि हम आउट ऑफ द वे हाइप बनाए। लेकिन व्यूअर्स ये भी रियलिटी है कि दुबई के अंदर लोग 100%, 200%, इवन 300% की भी प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं, बिल्कुल अपना पैसा लगा के। और ये प्रॉफिटेबिलिटी दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगी। और स्पेशली क्या होता है कि जब आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से बाय करते हैं, सेकंड राइट चीज बाय करें और आप ऐसे डेवलपर की चीज बाय करें, तो वाकई अगर चीज में पोटेंशियल हो तो आप भी इतने पैसे कमा सकते हैं जिस तरह ये अभी आपको हिस्ट्री बताने जा रहे हैं। जी, मैं बताना भूल गया, नॉर्मली 80% जो डेवलपमेंट है पूरे दुबई में वो इमार की है। यू नेम इट। जब आप 2007 और 8 का अगर आप देखें रिसेशन आया, उसके बाद से दुबई किस तरह से बूम हुआ, और आज जो मेन डेस्टिनेशन है, मेन लैंडमार्क है, आज भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं दुबई में तो कहते हैं जी बुर्ज खलीफा व्यू, ठीक है। डाउनटाउन के अंदर अगर आप देखें तो जितनी भी हाई राइज हैं या दुबई मॉल है, सिग्नेचर मॉल है, एमआर इज बेसिकली इनटू हॉस्पिटैलिटी, इनटू अ रियल एस्टेट, काफी अदर सेगमेंट्स भी हैं और पूरी दुनिया में तकरीबन ऑलमोस्ट एमआर की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये तो हो गया डेवलपर का नाम। मैं कम्युनिटी के बारे में स्ट्रेट अवे बताता हूँ। अच्छा, 1.4, 1.5, 1.3 मिलियन में 3 बेडरूम टाउन हाउस लॉन्च किया, और साथ में जो 4 बेडरूम टाउन हाउस था वो 1.6, 1.7, 1.5, 1.6 के से स्टार्ट होता है नॉर्मली ना। तो आज तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। आज वो टाउन हाउसेज राइट नाउ 3 बेडरूम 2.85, 2.9, इवन 3.1 मिलियन में भी ट्रेड हो रहे हैं। और जो 4 बेडरूम टाउन हाउस हैं वो राइट नाउ करंटली सेलिंग एट अराउंड 3.8 से 4.1, 4.2 मिलियन में। अब जिन लोगों को मजा आया उन्होंने क्या किया, क्योंकि 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक वो जो कि अभी प्रॉपर्टी रीसेल हो रही होती है तब बाय करते हैं, एक वो जिनको ट्रस्ट होता है डेवलपर के ऊपर के यार मैं इस डेवलपर से प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ होपफुली, क्योंकि एज इट इज अगेन इमार की किसी भी कम्युनिटी में फर्स्ट लॉन्च में आप एंट्री मारते हैं तो उसमें इजीली आपको आइडिया होता है, क्योंकि जब इमार कम्युनिटी एंड तक ले जाता है तो वो पर स्क्वायर फीट प्राइसेस इंक्रीज कर देता है। अच्छा, इस कम्युनिटी में टोटल जो है ना 16 क्लस्टर हैं। हम स्टार्ट करते हैं सन, जॉय, स्प्रिंग, रूबा, ब्लिस 1, ब्लिस 2, राया के बाद है आनिया 2 और मे। ये जो क्लस्टर्स के नेम बताया मैंने आपको, ये हैं टाउन हाउसेस, 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम। अब हम विलास के क्लस्टर की बात करते हैं, स्टैंड अलोन विलास, काया 1, काया 2, एलिसाब 1, एलिसाब 2, ये हो गए स्टैंड अलोन विलास। फिर जून 1 एंड जून 2, ये हो गए ट्विन विलास। अब ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर 4000 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, तो मजे की बात क्या है, अदर डेवलपर की मैं बात नहीं करता, सिर्फ मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूंगा। इमार का जो एक क्लस्टर है ना, उसमें नॉर्मली आपको मैक्सिमम 380 या 400 या मैक्सिमम 500 टाउन हाउस मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम 260, 270। आप एक्सक्लूसिविटी देखें, 260 टाउन हाउसेज इन अ क्लस्टर, जिसमें आपको एक कम्युनिटी सेंटर, एक आपको पूल और ये सब चीजें मिलती हैं। व्हाई पीपल लव टू लिव इन दिस कम्युनिटी, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है नेबरहुड, अप्रोच, लोकेशन। अब नेबरहुड, जो बंदा आपके साथ रह रहा है, आपकी फैमिली रह रही है, व्हेन यू गोना एंजॉय द कम्युनिटी। अभी हम जाएंगे, हम वो कंप्लीट कम्युनिटी का टूर करवाऊंगा। जैसे हम अंदर एंटर होंगे, कौन सा क्लस्टर क्या है, क्या रेंट चल रहा है, वो आपको मजा आएगा। और जो ऑडियंस राइट नाउ करंटली दे आर प्लानिंग टू मूव इन दुबई विद अ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, सो वी गोना गाइड हिम प्रॉपर्ली। या डेफिनेटली। और व्यूअर्स, ये वीडियो में गाइडेंस ना सिर्फ हमारे क्लाइंट्स के लिए है, एंड यूजर्स के लिए है, बल्कि हमारे साथ जितने लोग भी हम लोग काम करते हैं, हमारे कोलीग्स हैं और आपको जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये सारी हमारी वीडियोस रियल्टर्स के लिए भी बहुत सारी बेनिफिशियल रहेगी कि हम
पूरी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको दे रहे हैं। और जैसे बिलाल भाई भी आपको समझा रहे हैं, नॉर्मली हमारी फील्ड के अंदर लोग इन्फॉर्मेशन को बड़ा छुपा के रखते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह तो लेकिन क्योंकि हमारी कोशिश है कि चाहे रियल्टर हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हैं, चाहे क्लाइंट्स हैं, सब लोग हमारी वीडियो से जो हैं वो फायदा उठा सकें, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस प्रोडक्ट की कंप्लीट जो है वो समझ आ सके। तो व्यूअर्स, फाइनली हम एंटर हो चुके हैं अरेबियन रेंचेस 3 में, जो कि इमार की कम्युनिटी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कैमरे की आंख से सारे क्लस्टर्स का बताएंगे। ये आप सारे क्लस्टर्स भी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जिसको अभी डिस्कस कर रहे थे। और अभी हम आपको शेयर करेंगे कि यहाँ पे प्राइसेस क्या चल रही है, यहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं, और अगर आप भी यहाँ पे कोई चीज़ बाय करना चाहते हो या सेल करना चाह रहे हो तो आपके लिए हमारी क्या सजेशन है। सो बिलाल भाई बताइए, अभी हम कौन से क्लस्टर में हैं? आपने प्राइसेस भी बतानी है क्लाइंट्स को, आपने रेंटल वैल्यू भी बतानी है, प्रॉपर्टी की एज भी बतानी है, जितनी डिटेल हो सकती है इसके बारे में आप इसमें शेयर कीजिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा, ये जो क्लस्टर है, जो पहला क्लस्टर लॉन्च किया था जिसके बारे में मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था, ये है सन क्लस्टर। इसके अंदर 3 और 4 बेडरूम टाउन हाउसेज हैं। ये 2019 में स्टार्ट हुए थे और ऑलमोस्ट 2023 में इसका हैंडओवर मिला था। फुली जो है ना ऑक्यूपेंसी रेट है, 100% का ऑक्यूपेंसी रेट है इस कम्युनिटी के अंदर। और इसके अंदर आपको क्या मिलता है, नॉर्मली आपको जो है कम्युनिटी सेंटर मिलता है, आपको पूल मिलता है, आपको जिम मिलता है। राइट नाउ 3 बेडरूम रेडी टाउन हाउस जो है ना आपको मिलेगा यहाँ पर 2.7-2.8 मिलियन का, और 4 बेडरूम का जो टाउन हाउस है वो 3.6-3.7 तक मिल जाएगा। रेंटल की बात करूं तो 140,000 इसका रेंट है। कॉन्फ्लिक्ट से पहले यहाँ पर 160-170 का रेंट था और 130, 140, 145 ये रेंट चल रहा है। राइट नाउ मजे की बात ये है कि लोग अभी भी प्रेफर करते हैं सन कम्युनिटी को, लेकिन वो लोग जो चाहते हैं नहीं यार हमें यूज्ड घर नहीं चाहिए, हमें वो घर चाहिए जो कि इन फ्यूचर में रेडी हो रहे हो, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब ये जो नेक्स्ट क्लस्टर आ रहा है इसको कहते हैं जॉय। ठीक है, ये जॉय क्लस्टर। अच्छा, इमार की खूबसूरती क्या है, हम जिस रोड पे चल रहे हैं दिस इज कॉल्ड द बुलेवार्ड ऑफ द कम्युनिटी। इंटायर कम्युनिटी के अंदर ऑलमोस्ट 4000 टाउन हाउसेज अवेलेबल हैं। सेकंड क्लस्टर जॉय, यहाँ पर इमार ने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए 5 से 10%, और आज यहाँ पर भी 2.7-2.8 मिलियन का आपको 3 बेडरूम का टाउन हाउस मिल जाता है और 4 बेडरूम 3.6-3.65 का मिल जाता है। सबसे मजे की बात यह है कि अगर कोई बंदा चाहता है कि यार मैं इमार की कम्युनिटी में इन्वेस्ट करूं, मैं नॉर्मली उनको नंबर्स के साथ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइंग, एक इमोशनली है और दूसरा लॉजिकल है। हम लॉजिकल अपील पे क्लाइंट को गाइड करते हैं, भाई ये देखो ये इमार है, ये इमार की कम्युनिटीज हैं, इफ यू गोना बाय इन दिस कम्युनिटी यू कैन फाइंड अ लाइफस्टाइल। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाह रहे हैं, इमार की कम्युनिटी के अंदर आप अंदर एंटर होते हैं, आपकी वाइब ही चेंज हो जाती है। आपका नेबरहुड है, आप देखते हैं, आपको फील होता है यार यू आर लिविंग इन अ ब्यूटीफुल प्लेस जहां पर आपको अच्छा नेबरहुड मिलता है। सबसे मजे की बात ये है। अमेनिटीज की बात करें तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सब कुछ मिलता है, और फिर आपको जो ग्रीन एरिया नजर आ रहा होगा, इमार की जितनी भी कम्युनिटीज हैं आप चले जाए नॉर्मली ना, इमार इस पे कंप्रोमाइज नहीं करता। ठीक है ना। तो अब थर्ड क्लस्टर जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है स्प्रिंग। सबसे छोटा क्लस्टर जो है ना रेंचेस 3 के अंदर वो स्प्रिंग है। फिर इसकी टोपोलॉजीज होती हैं। अक्सर क्लाइंट जो है ना क्या कहते हैं कि हमें सिंगल रो चाहिए और बैक टू बैक चाहिए। ऐसा ही है। सिंगल रो और बैक टू बैक में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा ये भी मैं ऑडियंस को बता देता हूँ। सिंगल रो बेसिकली नॉर्मली वो लोग लेते हैं जिनको प्राइवेसी मैटर करती है। सही है। और इमार ने ये कम्युनिटी बाय डिफॉल्ट यूरोपियंस के लिए डेवलप किया। यू नो अफोर्डेबिलिटी के लिए अगर देखें आज भी अंडर 3 मिलियन आपको अच्छा टाउन हाउस मिल जाता है यहाँ पर। स्टोर हो भी इमार का भाई ऐसे ही। और मैं समझता हूँ कि आज भी अगर कोई यहाँ पे बाय करता है एज अ एंड यूजर तो प्रोडक्ट है, बट स्टिल जिस तरह कंस्ट्रक्शन रेट बढ़ रहे हैं, या अगर हम ऑफ प्लान में भी जाते हैं, ऑफ प्लान प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, तो स्टिल ये एरिया जो अपनी मेच्योरिटी की तरफ नहीं गया। और टाउन हाउसेस तो वैसे ही बहुत लिमिटेड हैं ओवरऑल अगर हम यूएई की मार्केट में देखें। एंड देन इमार तो बहुत ही, जैसे आपने पहले भी बताया कि सिर्फ 300-400 यूनिट्स होते हैं, यानी
पूरा प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो अपने यूनिट से रिलीज करता है। एग्जैक्टली। तो व्यूअर्स, अगर आप भी टाउन हाउस या विला चाहते थे तो मैं ये समझता हूँ, स्पेशली रेडी में या मॉर्गेज बायर हैं या कैश में बायर, तो स्टिल इस जगह के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है। इसके अलावा जी अब कौन सा क्लस्टर चल रहा है? अच्छा, अभी हमारे पास आया रूबा क्लस्टर, जो हमारे राइट साइड पे ये जो क्लस्टर स्टार्ट हुआ है इसे कहते हैं हम रूबा। सही है। रूबा आप इमेजिन करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले रूबा 3.8 मिलियन से कम ट्रेड ही नहीं हो रहा था। सही 3.8 मिलियन से कम ट्रेड नहीं हो रहा था 3 बेडरूम टाउन हाउस। और अगर मैं 4 बेडरूम की बात करूं, प्राइस अप्रोक्सीमेटली क्या नॉर्मली अगर 3 बेडरूम 1.8 1.9 का स्टार्ट हुआ था। सही है। और उसमें 50-50 का पेमेंट प्लान था। 50% यू हैव टू पे बिकॉज कोविड की वजह से ना एमआर ने शुरू रिलैक्सेशन दी थी। अब तो एज यू नो इनके एमआर फ्लेक्सिबल शो ही नहीं करता, ठीक है ना। अब फिर भी बिक जाता है सब, फिर भी क्योंकि रिच कैश डेवलपर है ना, उसका एक नाम है। तो आज की डेट में 1.8 वाली प्रॉपर्टी जिन्होंने ली उन्होंने 9 लाख पे किया और 3.3 3.4 3.6 में बेचा। आप देखें आप 80-90% का कैपिटल गेन अचीव किया। सो 4 बेडरूम 4.7 4.8 तक चला गया था, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए क्योंकि 10 से 15-20% की प्राइसेस का जो है ना वो डाउन आया। मैं ये समझता हूँ ये कम्युनिटी क्योंकि मैच्योर हो चुकी है। यहाँ पर मेट्रो ब्लू लाइन अगर आपने सुना होगा, वो राइट साइड पे आएगी और जैसे ब्लू लाइन आएगी आप देखें किसी भी जगह पे जो नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है किसी भी जगह पे आती है तो उस जगह का 20% 10% रेट वैसे ही इंक्रीज हो जाता है। अभी हमारे सामने इतने खूबसूरत आपको जो ये डिजाइन नजर आ रहा है, ये नॉर्मली इट्स कॉल्ड ट्विन विलास। ये है एमआर के ट्विन विलास ना, जो बंदे चाहते हैं कि यार मैं ट्विन विलास बनाना चाहता हूँ। जून क्लस्टर है, इसके अंदर 4 बेडरूम के ट्विन विलास हैं। थोड़ा सा प्लॉट साइज बता देता हूँ मैं इन जो विलास हैं। 4 बेडरूम का जो ट्विन विला है ना, नॉर्मली उसका जो बिल्टअप एरिया है वो ऑलमोस्ट 3000 से अबव है, मीन 3300, और प्लॉट साइज वेरी करता है मीन के 3800 से अपवर्ड 4000 के दरमियान। इनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 3.7 और आज कितने में ट्रेड पता है आपको? 5.6 5.8 5.9, ठीक है ना। दे आर गेटिंग डबल द अमाउंट। ऐसे ही है। और ये अभी नया जो क्लस्टर लॉन्च हुआ है, ये राया आपके राइट साइड पे ये जो क्लस्टर है इसे कहते हैं हम राया। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इफ एनीवन वांट्स टू बाय अ ब्रांड न्यू टाउन हाउस 3 और 4 बेडरूम, उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, ब्रांड न्यू। और साथ में चाहता है कि नहीं मैं, क्योंकि अभी ये राया के अंदर 3.3 3.4 से कम नहीं है 3 बेडरूम, और 4 बेडरूम 4.2 से 4.5 से कम नहीं है। जो बंदा चाहता है कि यार मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ 6 मंथ, तो राइट साइड पे एक और क्लस्टर है, ये भी एमआर का खूबसूरत क्लस्टर है, इसको कहते हैं आन्या। सही है। ये आन्या क्लस्टर मेरी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस इसी के अंदर है। सही है। द बिगेस्ट क्लस्टर इन रांचीज 3 इज आन्या। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट फसाड होता है। इमार का लेआउट सिंपल है। 3 बेडरूम का जो प्लॉट साइज है 1500 1550 के करीब है और बिल्टअप एरिया ऑलमोस्ट 1900 2000 के करीब। सही है। और 4 बेडरूम का जो स्टैंडर्ड प्लॉट साइज है 2600-2700 स्क्वायर फीट का है और ये जाता है नॉर्मली 3400 3500 स्क्वायर फीट तक। जो कॉर्नर यूनिट होता है वो 4 बेडरूम होता है, जो मिडिल यूनिट होता है वो 3 बेडरूम होता है। इमार की जो साइकोलॉजी है, इमार जब भी कोई कम्युनिटी लॉन्च करता है तो प्लेक्सेस लॉन्च करता है। 4 प्लेक्सेस 6 प्लेक्सेस 8 प्लेक्सेस। अब 4 प्लेक्स का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला और लास्ट 4 वाला होगा वो 4 बेडरूम टाउन हाउस होगा और जो 2 और 3 होगा वो 3 बेडरूम टाउन हाउस। ये अब सामने एक नया क्लस्टर आया जिसे कहते हैं आन्या 2। ये भी 6 महीने तक तकरीबन हैंड ओवर हो जाएगा। अभी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, 1500-1600 स्क्वायर फीट है मेरे साथ। इफ एनीवन वांट टू बाय, ये 2000-2200 तक इजीली जाएगा अगले 2-3 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरह की कम्युनिटी वाइब्स हैं, जो बंदा एक पीसफुल एनवायरनमेंट एंजॉय करना चाह रहा है। और मजे की बात ये कि 15 मिनट का डिस्टेंस है एकेडमिक सिटी का, वहां पर तमाम यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं और जेम्स इंटरनेशनल स्कूल भी है इसके बिल्कुल ऑपोजिट इस कम्युनिटी के। अच्छा, अब इसके बाद ये है लास्ट अपना ना राइट साइड पे मे क्लस्टर आ रहा है। अभी अगर आप देखें तो जो मे क्लस्टर है इसमें भी अभी ये रिसेंटली हैंड ओवर होना है, ठीक है ना। 90% ऑलरेडी जितने भी सेलर्स थे उन्होंने पे कर दिया है और 10% रिमेनिंग ऑन द टाइम ऑफ हैंड ओवर। ये भी आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में अंडर 3 मिलियन 2.953 मिलियन में मिल जाते हैं ये टाउन हाउस। और ये आज की डेट में आप ले रहे हैं तो इसमें 500-600,000 का इंक्रीज आएगा इन कमिंग 2-3 ईयर्स के अंदर। वेटिंग पीरियड थोड़ा बढ़ गया लेकिन कम्युनिटी में आप देखें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। यहाँ पर आपको सेंट्रल पार्क मिलता है जो कि मेजर अमेनिटी है, सही है, और मॉस्क भी अवेलेबल है यहाँ पर, और साथ में मिक्स यूज नेशनलिटीज हैं।
आपको यूरोपियंस भी मिलेंगे, ठीक है, आपको यूके नेशनल्स भी मिलेंगे यहाँ पर, मोस्ट प्रोबेबली आपको इंडियंस भी मिलेंगे, हर क्लस्टर्स में कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन है, आपको चाइनीज भी मिलेंगे यहाँ पर, बहुत डिवर्सिफाई कम्युनिटी है ये। अच्छा जी, ये है स्टैंड अलोन विलाज। अगर आप चाह रहे हैं कि स्टैंड अलोन विलाज लें, 3 बेडरूम 4 बेडरूम एंड 5 बेडरूम स्टैंड अलोन विलाज, 3 बेडरूम का जो स्टैंड अलोन विलाज है वो राइट नाउ आपको 6.2 6.3 मिलियन में मिलेगा, लेकिन लिमिटेड है ना, आई मीन बहुत कम है। 4 बेडरूम आपको मिल जाएंगे अराउंड 7 मिलियन से 7.5 मिलियन के दरमियान, और 5 बेडरूम स्टैंड अलोन विलाज जो है ना वो आपको 9.3 9.4 मिलियन से अबव 11 मिलियन तक मिल जाएंगे। सही है। हाँ, तो ये है आपके विलाज। रेंटल तकरीबन 5% है। अगर इसका पर स्क्वायर फीट की प्राइस की बात करें, अपना 1600-1700 दिरहम पर स्क्वायर फीट प्राइस चल रही है राइट नाउ रेडी की। और अगर मैं रेंटल की बात करूं राइट नाउ तो 5% ऑलमोस्ट 5.5% रेंटल है जी। सही है। और अगर मैं बात करूं अब मेंटेनेंस चार्जेस के, तो 3.50 दिरहम पर स्क्वायर फीट जो कि बिल्ट अप एरिया पे होगा वो आपको पे करना होगा ईयरली, जो कि मेंटेनेंस चार्जेस पर है। सही है। और एवरेज अगर हम परसेंटेज में देखें, जिन लोगों ने बाय किया था लाइक ओपी के ऊपर, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, उनको कितने % का आरओआई मिल रहा होगा अगर देखें? जो फर्स्ट क्लस्टर था ना, तो नॉर्मली उन्होंने 120-130% भी कैपिटल गेन बनाया। और आरओआई देखें जो रेंटल में आ रहा है, रेंटल में 5.5-6% तक भी अचीव किया लोगों ने। कुछ लोग ऐसे हैं जो 7% भी अचीव कर रहे हैं, अपने टाउन हाउस को एयरबीएनबी पे उसको स्टेजिंग करके वो भी लगा रहे हैं और वो भी अच्छा अचीव कर रहे हैं। क्योंकि बास फैमिलीज ऐसी होती हैं जो आती हैं कि हमें जो है ना रेडी टू मूव और फर्निश्ड जो है ना वो सही है अपना टाउन हाउस चाहिए। तो कैपिटल गेन ही लोगों को इतना मिला है सर। एक बंदे ने अभी पे ही 8-9 लाख किए और उसको तकरीबन 1.8-1.9 मिलियन उसको गेन मिल जाए विद इन स्पैन ऑफ 2.5 years 3 years। तो उस टाइम मार्केट भी क्रेजी थी, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग राइट नाउ 2021-22 से लेकर 2024-25 तक 24 तक जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज बाय की हैं, नो डाउट दे गोना अचीव 20-25% ईयर ऑन ईयर। मिनिमम के 35-50% भी अचीव किया उन्होंने। बट करंटली जिस तरह की मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई है, नॉर्मली दुबई में एवरेज कम्युनिटी का जो ईयर ऑन ईयर है वो 11 से 12% है। सही है। मैक्सिमम 13% है जो कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ। क्यों? उसकी रीजन ये है, एक तो अभी मार्केट की सिचुएशन आपके सामने ऐसे ही है, बट राइट नाउ अपॉर्चुनिटी स्टिल अवेलेबल, बट इट्स दुबई, दे नो हाउ टू रिकवर। ऐसे ही है। या अच्छा, अगर आप इमार की दो तरह की ना इमार की कम्युनिटीज होती हैं। एक कम्युनिटी वो जो कि दुबई हिल्स स्टेट है, वहां पर आपको इमार नॉर्मली मॉल देता है, जो बिगेस्ट कम्युनिटीज होती है ना। सही है। और जो थोड़ी साइज में छोटी कम्युनिटीज होती हैं वहां पर इमार सूक देता है। तो ये राइट साइड पे हमारा इमार का सूक है। इस सूक के अंदर आपको कॉफी शॉप्स मिलेंगी, यू नेम इट, यू नीड एनीथिंग लाइक डेली रूटीन में कुछ भी चाहिए, देयर इज अ स्पिन इज अवेलेबल, यू कैन गो फॉर अ ग्रोसरी, देयर इज अ कॉफी शॉप, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस एंटायर सूक। तो ये था जी सूक के बारे में। सो बिलाल भाई, आज जो हम कम्युनिटी दिखा रहे हैं, अफोर्डेबल तो बहुत ज्यादा है प्राइस पर स्क्वायर फीट के लिहाज से। ऑलरेडी लोगों ने जो इसके अंदर अर्निंग की है वो भी 100% से ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन कमा चुके हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आप अब हम रेडी प्रॉपर्टीज तो दिखा रहे हैं, बहुत सारी जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज है, अगर हम इसी के कंपैरिजन में जाएं तो कितना प्राइस डिफरेंस होता है? कि क्या आप ये कहेंगे कि अगर किसी के पास फुल अमाउंट है या मॉर्गेज वो अपना अप्लाई कर सकता है, तो वो वाकई ऑफ प्लान की बजाय अगर ये यहाँ पे बाय करेगा तो ही इज सेविंग मनी? अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि ऑफ प्लान में एक तो आपका जो इनकम है वो स्ट्रेट अवे स्टार्ट नहीं होती। सही है, ठीक है ना। लेकिन रेडी में अपॉर्चुनिटी ये है, यू हैव टू पे लमसम एंड यू गोना स्टार्ट गेटिंग योर इनकम। आपको रेंटल मिलना स्टार्ट हो जाता है, या खुद मूव इन कर सकते हो, आप रेंट पे दे सकते हो, आप उसे स्टेजिंग करके, हम स्टेजिंग की भी सर्विसेज देते हैं, पूरा फर्निश करके एयरबीएनबी पे यूटिलाइज करा देते हैं। अक्सर फैमिलीज होती हैं, आप 1 साल का रेंट एक साइड पे और 2 months का रेंट एक साइड पे। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, आपने पर स्क्वायर फीट प्राइस देखना होता है। करंटली अभी भी अंडर वैल्यूड है ये कम्युनिटी। वो तो है, तभी तो हम इधर आए। 1600 स्क्वायर फीट नथिंग, आप लोगों को 2000 तक जाएगी। हाँ, आप लोगों को पता है, मैं अगर कहीं पे आता हूँ, ऑफिस से निकलता हूँ,
वीडियो बनाता हूँ उसका मकसद यही होता है कि जो चीज़ वाकई लगे कि इट्स रियली अफोर्डेबल, जहाँ पे वाकई जूस बाकी है, जहाँ पे अभी भी आप इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बना सकते हैं, तो हम वहीं पर ही आते हैं। और वाकई आई फाइंड इट कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप दुबई में घर चाह रहे थे या मॉर्गेज पे आप ले सकते हैं, हम आपको मॉर्गेज अप्रूवल में भी हेल्प करेंगे। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है बाय वन ऑफ द टॉप डेवलपर जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो यानी कि अगर आपसे मैं वन गो में पूछूं कि आप इसका यस या नो बताएं, अगर कोई बंदा यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, यानी इस कम्युनिटी के अंदर रेडी प्रॉपर्टी हम क्लाइंट्स को देने जा रहे हैं और उसके पास फुल अमाउंट है, वर्सेस वो सेम डेवलपर की या कोई भी चीज ऑफ प्लान में लेता है, टाउन हाउस या विला, तो आपके ख्याल से रेडी में ही सेविंग मनी और नॉट? यस और नो? ऑब्वियसली रेडी में वो सेव करेगा, उसकी रीजन है पर स्क्वायर फीट प्राइस कम मिलेगा। जो अभी न्यू ऑफ प्लान बाय करेगा वो पर स्क्वायर फीट प्राइस हायर है उसकी, और क्वालिटी में भी डिफरेंस है। आपने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है। आपको अभी भी कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो 1200-1300 में मिल जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन कंपैरिजन करना है आपने एप्पल टू एप्पल, एमआर का एमआर के साथ कंपैरिजन करना है। इसी का सेम टाउन हाउस आज आप वैली में चले जाएं तो आपको राउंड अबाउट वैली में पड़ा है 3 बेडरूम 3.4-3.5 मिलियन में मिलेगा आपको। सही है। तो वही चीज अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो आपको इतने पैसों में 4 बेडरूम टाउन हाउस मिल जाएगा और आपको 2.5 लाख रुपए का रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी आपकी। सो ऑब्वियसली आई विल रिकमेंड फॉर दिस प्रोजेक्ट। स्पेशली अगर आपके पास फुल अमाउंट है और अगर आप मॉर्गेज के लिए एलिजिबल हैं, और तो डेफिनेटली आप रेडी ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी डेफिनेटली वी आल्सो सेल ऑफ प्लान। ऑफ प्लान के अपने बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि जाहिर बात है वो एक फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर होता है वहाँ पे। कोई भी डेवलपर देखिए, ये भी तो एक ऑफ प्लान था ना, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि 1.1 का किसी ने ऑफ प्लान लिया, पैसे भी इंस्टॉलमेंट में दिए, आज वो 3 मिलियन से ऊपर है, 100% प्लस एप्रिसिएशन कमा चुका है। तो हम डिस्करेज नहीं कर रहे, कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप रेडी ऑप्शन चाह रहे थे, रेडी प्रॉपर्टी चाह रहे थे, ऑल यू हैव टू डू इज टू कॉन्टेक्ट अस। अभी ये हमारी सीरीज चलती रहेंगी। दुबई के अंदर हम तमाम मेजर कम्युनिटीज को डील कर रहे हैं। आपको बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग, कोई भी आपको हमारी एक्सपर्टीज चाहिए होगी तो डेफिनेटली वी विल happy to assist you. Feel free to reach us out. We are just one call and one WhatsApp message away.